नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। क्या देश में चुनाव प्रक्रिया सुधार के नाम पर सत्ता परिवर्तन की एक बड़ी साजिश रची गई? क्या भारत में लोकसभा चुनाव में सरकार पलटने के लिए, सरकार बदलने के लिए अमेरिका और हमारे देश के कुछ नेताओं और संगठनों के बीच कोई सांठ-गांठ हुई? ये सवाल उठे हैं अमेरिका में डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के एक फैसले के बाद, और उसके फौरन बाद कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा ने जो बयान दिया उससे ये विवाद और भी बढ़ गया। तो कैसे शुरू हुई ये पूरी विवाद, ये हम आपको पहले बताते हैं। डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी अमेरिका का एक ऐसा संगठन है जिसको ये काम दिया गया है कि अमेरिकी पैसा किन चीजों में लग रहा है उसका लेखा जोखा रखे, और अगर कहीं पर बेफिजूल से वो पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसमें कटौती करे। अब इस संगठन ने रविवार को अपनी एक पोस्ट में ये लिखा कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे को यूएसएड के जरिए जिन चीजों पर खर्च किया जा रहा था उनमें से कुछ को अब खत्म किया जा रहा है। तो क्या थी वो चीजें जिनमें ये पैसा खर्च हो रहा था? इनमें भारत में मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए निर्धारित $21 मिलियन यानी कि लगभग 182 करोड़ रुपए भी शामिल थे। इसके अलावा कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, इसके तहत मोल्दोवा जो देश है वहां पर समावेशी और भागीदारी वाली राजनीतिक प्रक्रिया के लिए $22 मिलियन का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेश का भी जिक्र है, नेपाल का भी जिक्र है। अब बीजेपी ये पूछ रही है कि 2012 में ये पैसा किसको दिया जा रहा था, क्यों दिया जा रहा था, भारत में ये पैसा ले कौन रहा था? क्या ये एक पूरी साजिश थी जिसके जरिए मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोका जाए, कि उनके खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाए जिससे कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आ सके? एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में बेपनाह पैसा उनके कैंडिडेट्स ने पब्लिक में बांटा है, इलेक्शन कमीशन नहीं जानता, बाकी तो पूरा दिल्ली जानता है कि बीजेपी के उम्मीदवारों ने पैसा बांटा है। तो ये पैसा कहां से आया? अगर इस तरीके का कोई बयान अमेरिका से आता है तो शुबा और बढ़ जाता है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये पैसा दिल्ली के अंदर आया, कहां से आया, कैसे आया, किसको आया। और अभी अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, उन्होंने क्यों नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, क्यों खामोश रहे? देश विरोधी फंडिंग के मामले पर तकरार चल ही रही थी कि इस बीच कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा ने चीन पर एक ऐसा ज्ञान दिया जिससे कांग्रेस की मुश्किल और भी बढ़ती दिख रही है। वैसे तो बाद में जयराम रमेश ने कहा कि वो बिल्कुल भी सैम पिट्रोडा ने जो बयान दिया है उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन पिट्रोडा का यह कहना कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है, कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, क्या इतनी आसानी से कांग्रेस इस बयान से अपना पल्ला झाड़ पाएगी? I don't know what is the threat from China. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं,
अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। भारत अगर अग्रेसिव भूमिका में रहता तो 6000 किलोमीटर का परिसर चाइना थोड़ी ताबे में ले लेता। चाइना ने 6000 किलोमीटर का परिसर ताबे में ले लिया है। अच्छे अच्छे शहर आज हिमाचल प्रदेश में से, अरुणाचल प्रदेश में से चाइना के ताबे में है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई? क्या सत्ता परिवर्तन की साजिश वाले आरोप सियासी हैं महज, या फिर इनमें कोई सच्चाई भी है? और अगर सच में साजिश हुई तो सवाल ये भी कि अमेरिकी फंड की मदद से देश विरोधी साजिश में कौन कौन शामिल थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे ही देश में बैठ करके अमेरिका से पैसा लिया?